देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 418, श्लोक क्रमांक 56 और नाम क्रमांक 402। जय महाकाल। आज 6 जुलाई 2021 है और आज से अपना महायज्ञ 220 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानंद रूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। रामो विरामो विरजो मार्गो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह महाराज कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कल भगवान का वीर नाम कहा, लेकिन वीरता बिना शक्ति की कैसे हो सकती है? अतः वीर नाम के अनंतर अब भगवान का शक्तिमताम श्रेष्ठ यह नाम कहते हैं। शक्तिमताम श्रेष्ठ का अर्थ है शक्तिमानों में भी अतिशय शक्तिमान, ऐसे परमात्मा है। भाष्यकार लिखते हैं शक्तिमतां विरिंचि आदीनाम अपि शक्तिमत्वात् शक्तिमतां श्रेष्ठः। ब्रह्मा आदि शक्तिमानों में भी शक्तिमान होने के कारण परमात्मा शक्तिमतां श्रेष्ठ है। देखिए, इस जड़ जगत में जो कुछ भी हलचल या क्रिया हो रही है ना, उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति होनी ही चाहिए। अतः हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र शक्ति है, क्योंकि जड़ में क्रिया करने का सामर्थ्य ही नहीं है। कोई कह सकता है कि यह वायुदेव ही तो सब कुछ हिला रहे हैं, कोई कहता है कि अग्निदेव ही तो सब कुछ जला रहा है। देखो, जितने सारी मशीनें हैं, जितना सारा वैज्ञानिक युग है, वह सब अग्नि के शक्ति पर ही तो चल रहा है। अग्नि तो सब कुछ कर रही है, किंतु ध्यान रखना, यह अज्ञानियों की समझ है कि सब कुछ अग्नि कर रही है, ज्ञानियों की नहीं। हमारी श्रुतियों ने कहा कि एक बार इंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं का यह मिथ्या अभिमान हुआ था।
ऐसी कथा है उपनिषदों में कि देवासुर संग्राम में हमारे कारण ही विजय हुई है। उस समय भी ये वायु अग्नि आदि थे, उन्होंने कहा हमारी विजय हुई, हमने विजय प्राप्त कर ली। और उनका अभिमान जब शिखर को छूने लगा तब भगवान यक्ष के रूप में प्रकट होकर उनके अभिमान को चक्काचूर कर देते हैं। केनोपनिषद में कथा है, यह आख्यायिका केनोपनिषद में विस्तार से कही गई है। जिज्ञासुओं को वहीं पर देखना चाहिए। यहां पर विस्तार भय से संकेत मात्र ही कर रहे हैं हम लोग, उतना ही पर्याप्त है। जब आएगा उपनिषद केनोपनिषद हमारे सामने तो उस समय उस कथा को विस्तार पूर्वक हम आपको कहेंगे। भागवत जी में भी वर्णन आता है कि ब्रह्मदेव इंद्रदेव इनको भी अपनी शक्तियों पर अभिमान हुआ था ना, लेकिन भगवान ने बाल्यावस्था में ही उनकी शक्तियों को चूर चूर किया था। भगवान वृंदावन में तो केवल 1 साल के लिए ही गोवत्स और गोपाल हुए थे, 1 साल के लिए भगवान हुए थे। और 7 दिन तक 7 वर्ष के कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था ना। बड़ी प्यारी प्यारी कथा है। और भगवान गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा कि गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। अर्जुन, मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के अपनी माया शक्ति से समस्त भूत मात्रा को अनादि अनंत काल से धारण करते आया हूं। अरे वृक्षाचे ही पाण हाले जाची सत्ता राहिली अहंता मग कोठे। यह संत प्रमाण भी मौजूद है और पंचदशी कार ने भी इस पर सविस्तर चिंतन किया है। शक्तिरस्तैश्वरी कांचित सर्ववस्तु नियामिका आनंदमय मारभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु। पृथ्वी आदि सब वस्तुओं को नियम में रखने वाली कोई अनिर्वचनीय ईश्वरीय माया शक्ति है। वह आनंदमय कोश से आरंभ कर सब वस्तुओं में गुप्त रूप से रहती है। इसका प्रमाण क्या है? यदि ऐसा कोई कहे तो हमारी श्रुतियां ही इसका प्रमाण है। श्वेता श्वेतर श्रुति ने कहा है, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्निगूढम् यत्कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठते कः। श्वेता श्वेतर श्रुति कहती है, उन ऋषि मुनियों ने ध्यान योग में स्थित होकर अपने गुणों से ढकी हुई परमात्मा की अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया। जो परमात्मा अकेला ही उन काल से लेकर आत्मा तक, माने पहले जो कुछ बताया, संपूर्ण कारणों पर शासन करता है। इस समस्त संसार पर वो परमात्मा शासन करता है, अर्थात वह समस्त कारणों का अधिष्ठान है। तब कोई ऐसा न कहे कि क्या उस परमात्मा का भी कोई अन्य कारण है। वही श्रुति इस बात का खंडन करते कि उसका कारण कोई नहीं है, वह स्वयं है। न तस्य कार्यम करणंच विद्यते न तस्समश्चाभ्यधिक दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसके शरीर रूप कार्य और अंतःकरण तथा इंद्रिय रूप करण नहीं होते हैं। परमात्मा के पास न शरीर है, न रूप है, न कार्य है, न अंतःकरण है, न कोई इंद्रिय है। उससे बड़ा और उसके समान भी दूसरा कोई नहीं दिखता। तथा इस परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है। स्मृति में भी अर्जुन ने कहा, न त्वत् समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रतिम प्रभाव। 11:43।
भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, हे अनुपम प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, इन तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कैसे हो सकता है। इन श्रुति स्मृति और अनुभूतियों से इस शक्तिमताम श्रेष्ठ इस परमात्मा के प्यारे नाम को देखकर हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, निस्संदेह वह मेरे इस शक्तिमताम श्रेष्ठ प्रभु के कारण ही हो रहा है। यहां पर सब कुछ उसके ही नियम से चल रहा है, और तो क्या, किंतु हमारी रग रग में जो खून दौड़ रहा है ना, वह भी उसके ही नियमों से दौड़ रहा है। उसने हमारे शरीर में स्वयं चालित यंत्र लगाया हुआ है, और उसके रुकने का समय भी उसने ही निश्चित किया हुआ है। कब रुकेगा कोई भरोसा नहीं। उनके समय को नियम नियंत्रित करता है महाराज। सब चाबी उसके हाथ में है, और उनके नियम का आज तक कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सका। स्वयं वह परमात्मा भी अपने अवतार कार्यों में अपने बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं करता। उनके नियमों की शक्ति अपरंपार है। श्रुति ने कहा है कि भगवान के माया की दो शक्तियां हैं, शक्ति द्वयम ही मायायाम विक्षेपावृत्ति रूपकम विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजे। सरस्वती रहस्योपनिषद में 52वां ये मंत्र है। इसका अर्थ है माया की दो शक्तियां हैं, विक्षेप और आवरण। विक्षेप शक्ति लिंग देह से लेकर ब्रह्मांड तक जगत का सर्जन करती है, और आवरण शक्ति भीतर के दृग दृश्य के भेद को तथा बाहर के ब्रह्म और जगत की भिन्नता को आवृत्त कर देती है। बस वो दोनों भी भिन्न होते, ब्रह्म और जगत भिन्न होते हुए हमको एक दिखाई देते हैं। हमें बाहर और भीतर से भगवान की शक्ति ने घेर के रखा है, आवृत्त करके रखा है। उस अदृश्य शक्ति ने हमें पशु की तरह बांध के रखा है। संसार में जो कुछ भी एक शक्तियां हमें दिखाई देती है ना, चाहे वह किसी भी प्रकार की होवे, मनुष्यों में यौवन हो, जन धन पद प्रतिष्ठा इत्यादि, ये सब शक्तियां हम में कहां से आती हैं? इस पर रुककर थोड़ा गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। उस शक्तिमताम श्रेष्ठ को, इन टिमटिमाती शक्तियों को हमसे खींचने में कोई देर नहीं लगती, ध्यान रखना। अतः हमें नाहक अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और प्रकृति में जो शक्तियां है, वह भी उनकी ही इच्छा से हमारा संरक्षण कर रही है। वरना इन पंच महाभूतों की शक्तियां यदि अपनी मर्यादाओं का किंचित समय के लिए थोड़ा उल्लंघन कर देना, तो हमारा क्या हाल होगा भाई? पृथ्वी थोड़ी हिलने लगे तो क्या होगा हमारा हाल? समुद्र अपनी थोड़ी मर्यादा पार करे तो हम अपने बनाए घर में ही डूबकर मर जाएंगे। हमें सहपरिवार बलात् विवश होकर जीवंत समाधि लेनी पड़ेगी। अरे भाई, यह सूर्य 1 इंच भी यदि नीचे आ जाए तो हम राख हो जाएंगे, और 1 ही इंच ऊपर जाए तो हम बर्फ हो जाएंगे। और वायु देवता 5 मिनट के लिए विश्राम ले तो हम सदा के लिए विश्राम में चले जाएंगे। और अपना थोड़ा विराट रूप दिखाए तो हम आकाश में तिनके की तरह उड़ जाएंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हम कसाई के घर में दावन में बंधे हुए पशु की तरह हैं मेरे भाई। हमें अपनी झूठी शक्तियों पर ज्यादा गुमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब हमारा समय आएगा और हम काल का ग्रास बन जाएंगे। यह केवल उस शक्तिमताम श्रेष्ठ को ही पता है, और हम उसे जानने का निरर्थक प्रयत्न भी न करें। उससे कोई भी लाभ नहीं है। इस जीवन का परम लाभ तो यही है कि हम दिन रात उस परमात्मा का भजन करें, अनुसंधान करें, और हर दिन उसका अंतर्बाह्य ध्यान के द्वारा साक्षात्कार करते रहें। और यह हम ही कर सकते हैं, पशु नहीं करेगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर।
जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।